बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मूसा रहमान। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में आज जो टॉपिक हमने चूज़ किया हुआ है वो है 10 इम्पोर्टेंट फार्मूलाज। अब इन 10 इम्पोर्टेंट फार्मूलाज में है सम फंक्शन, और उसके बाद है एवरेज फंक्शन, सम एफ फंक्शन, कॉनकैटिनेट फंक्शन, काउंट फंक्शन, मैक्स फंक्शन, मैन फंक्शन, काउंट एफ फंक्शन, एवरेज एफ फंक्शन, और उसके बाद है लार्ज फंक्शन। ये कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शंस है जो कभी भी और किसी वक्त भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं वो है सम फंक्शन। यहाँ पे पहले से कुछ एंट्रीज़ हमने की है, कुछ कंप्यूटर आइटम्स है, उसमें हार्डवेयर के आइटम्स भी है और सॉफ्टवेयर भी है। तो यहाँ पे हम इसके ऊपर सम फंक्शन अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इज़ इक्वल टू सम। तो यहाँ पे इज़ इक्वल टू सम लिखने के बाद यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे जो सेल्स वैल्यूज़ है जो आपके पास पहली सेल लोकेशन है H6, वहाँ से स्टार्ट करता हूँ H12 तक। यहाँ पे जितनी भी सेल्स वैल्यूज़ है वो हमने सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दिया शिफ्ट 0 के साथ, और उसके बाद एंटर प्रेस कर दिया। तो ये जितनी भी सेल्स वैल्यूज़ है ये आपके पास सम हो जाएंगी। उसके बाद है एवरेज। तो यहाँ भी जितनी भी आपके पास जो सेल्स वैल्यूज़ है इनका हम एवरेज निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इज़ इक्वल टू एवरेज। तो यहाँ पे आपके पास जो फंक्शन है वो आ गया। यहाँ पे H6 से सेलेक्ट करेंगे H12 तक। तो यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इस तरह आपके पास एवरेज भी फाइंड हो जाएगा जितनी भी आपके पास सेल्स वैल्यूज़ है। उसकी बात है सम एफ फंक्शन। यहाँ पे हम लिखेंगे इज़ इक्वल टू सम एफ। तो सम एफ फंक्शन में हमारे पास है कंडीशन। इसमें हमारे पास कंडीशन ये है कि आप कौन से वैल्यूज़ को आप सम करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ जो वैल्यूज़ हार्डवेयर के साथ रिलेटेड है वो हम सम करना चाहते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप सबसे पहले जो आपके पास आइटम्स है वो सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आइटम्स हमने सेलेक्ट कर दी E6 से E12 तक। उसके बाद कॉमा के बाद यहाँ पे हम डबल कॉमास के अंदर लिखते हैं, यहाँ पे हम डबल कॉमास के अंदर लिखते हैं हार्डवेयर, क्योंकि जो सबसे पहले हार्डवेयर की जो प्राइसेस है वो हम ऐड करना चाहते हैं। तो वो लिखने के बाद यहाँ पे हार्डवेयर हमने लिख दिया, और यहाँ पे दोबारा आप सेल्स वैल्यू सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास जो हार्डवेयर्स की जो प्राइसेस है उसकी कुल कीमत आता है 35,000। तो इसके बाद हम सॉफ्टवेयर्स की जो सेल्स वैल्यूज़ है उनको हम जमा करना चाहते हैं सम एफ फंक्शन की मदद से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सम एफ। तो सम एफ फंक्शन लिखने के बाद यहाँ पे आप आइटम्स जितनी भी आइटम्स है उनको आप सेलेक्ट करेंगे। आइटम नेम्स को हमने सेलेक्ट कर दिया, और यहाँ पे हमने डबल कोट्स के अंदर लिख दिया सॉफ्टवेयर, क्योंकि हार्डवेयर जो है वो हम ऑलरेडी उनकी सेल्स प्राइसेस जमा कर चुके हैं। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर की सेल प्राइसेस हम जमा कर रहे हैं। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे जो सेल्स वैल्यूज़ है सॉफ्टवेयर्स की, और यहाँ पे शिफ्ट ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास सॉफ्टवेयर आइटम जो है वो कम है, वो है 1500 और उसके बाद है 2500। तो इससे हमारे पास जो वैल्यू आता है वो 5500 आता है। तो इस तरीके से हम सॉफ्टवेयर की जो सॉफ्टवेयर और मुख्तलिफ आइटम जो है उनको अगर हम अलग अलग सम करना चाहते हैं तो वो भी हम सम कर सकते हैं। उसके बाद है कंकैटिनेट फंक्शन। अब कंकैटिनेट फंक्शन से हम दो या दो से ज़्यादा जो हमारे पास सेल्स होते हैं उसमें हमारे पास जो डेटा होता है, चाहे वो नंबर हो या टेक्सचुअल डेटा हो,
वो हम आपस में कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, एक साथ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम कॉन्कैटिनेट फंक्शन को भी इस्तेमाल करते। तो यहाँ पे ये फंक्शन है कॉन्कैटिनेट। यहाँ से मैं सेलेक्ट कर देता हूँ ये जो प्रोडक्ट है कीबोर्ड। कीबोर्ड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कॉमा, कॉमा के बाद यहाँ पे डबल कोड के अंदर मैं लिख देता हूँ कि कीबोर्ड एज एन इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड जो है वो एक इनपुट डिवाइस है विच प्राइस एज 1500। अब मैं इसको सारे एक सेल में लिखना चाहता हूँ, कॉन्कैटिनेट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये हमने मुख्तलिफ सेल से जो आपके पास मुख्तलिफ सेल से जो डाटा है आपने उसको कॉन्कैटिनेट कर दिया और एक साथ लिख दिया। तो इस तरह हम कॉन्कैटिनेट फंक्शन जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन से हमारे पास जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं सेल्स में, उसके हम काउंट कर सकते हैं कि कितनी सेल्स में हमने वैल्यूज़ जो है वो एंटर की है। तो यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं काउंट, COUNT। काउंट फंक्शन लिखने के बाद यहाँ पे आपके पास जितनी भी सेल्स में वैल्यूज़ है उसको सेलेक्ट करेंगे। हमने सेलेक्ट कर दिया H6 अप टू H12 और शिफ्ट 0 के साथ ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस कर दिया। तो यहाँ पे आपके पास जो कुल एंट्रीज़ हैं न्यूमेरिकल डेटास की वो है 7। तो इस तरह आप काउंट फंक्शन जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है मैक्स फंक्शन। तो मैक्स फंक्शन भी यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। मैक्स फंक्शन आपको ये फाइंड करेगा कि यहाँ पे जो आपने वैल्यूज़ एंटर की है इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी। तो यहाँ पे हम H6 अप टू H12 ये सेल्स हम सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दिया और यहाँ पे एंटर प्रेस कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो है 25,000। तो यहाँ पे हमने मैक्स फंक्शन की मदद से वो 25,000 जो बड़ी वैल्यू है वो हमने निकाल दी। अब उसके बाद है मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन से आप जो इन वैल्यूज़ में सबसे जो कम वैल्यू होती है उसको आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एज इक्वल टू मेन। तो मेन फंक्शन लिखने के बाद यहाँ पे हम यहाँ से H6 से H12 तक जितनी भी आपके पास वैल्यूज़ हैं वो सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट 0 के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे जो आपके पास सबसे कम वैल्यू है वो है 500। तो यहाँ पे हमारे पास रिटर्न हो गया 500। अब इसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है काउंट एफ फंक्शन। तो काउंट फंक्शन एफ फंक्शन में भी हम यहाँ पे कंडीशनली न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को काउंट कर सकते हैं। अब किस तरह काउंट कर सकते हैं, यहाँ पे हमने सबसे पहले रेंज सेलेक्ट कर दिया। अब रेंज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डबल कोट में मैंने लिख दिया कि सिर्फ वो वैल्यूज़ काउंट कर दे जो 1500 की बराबर हो या 1500 से ज़्यादा हो, विच इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1500। जो 1500 से ज़्यादा हो या 1500 की बराबर हो, उन वैल्यूज़ की यहाँ पे हमें बता दे कि वो वैल्यूज़ कितने हैं। तो यहाँ पे वो वैल्यूज़ आपके पास हैं 6 जो 1500 की बराबर है या 1500 से ज़्यादा है। तो वो भी हमने मालूम कर दी। उसके बाद है एवरेज एफ़। जिस तरह काउंट एफ़ फंक्शन है उस तरह एवरेज एफ़ फंक्शन भी उसका इस्तेमाल है। तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं एवरेज एफ़। तो एवरेज एफ़ के लिए यहाँ पे हमने वो वैल्यू सेलेक्ट कर दी। अब ये वैल्यू सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम दोबारा अपना कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन हम ये लगाएंगे कि उन वैल्यूज़ की एवरेज मालूम कर दे जो 3000 से क्या हो, वो ज़्यादा हो या 3000 की बराबर हो। तो यहाँ शिफ्ट 0 के साथ ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस कर दिया। तो वो वैल्यूज़ उन वैल्यूज़ के हमारे पास एवरेज आ रहे हैं 9250 रुपया। अब उसके बाद है लार्ज फंक्शन। लार्ज फंक्शन से जिस तरह हम मैक्स फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते थे इस तरह हम लार्ज फंक्शन को भी इस्तेमाल कर सकते। तो लार्ज फंक्शन से यहाँ पे हमारे पास जितनी भी सेल्स वैल्यूज़ है इसमें से हम बड़े वैल्यू जो है
या सबसे बड़ी वैल्यू जो है उसकी हम तलाश कर सकते हैं। तो ये हमने जितनी भी वैल्यूज़ है उसको सेलेक्ट कर दिया और उसके बाद कॉमा के बाद 1 कि सबसे जो बड़ी वैल्यू है या फर्स्ट वैल्यू है उसको हम यहाँ पे रिटर्न करना चाहते हैं, तो यहाँ पे प्रेस कर दिया एंटर। तो इस तरह यहाँ पे जो आपके पास सबसे बड़ी वैल्यू है वो है 25,000, तो उसको हमने इस तरीके से रिटर्न कर दिया। अब ये हमने कुछ जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस थे वो हमने पढ़ ली। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।